हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ अपने चैनल BMS मेडिको में। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा पदार्थ विज्ञान की सीरीज चली थी पेपर फर्स्ट की, उसमें से आपका थर्ड चैप्टर चल रहा था। और मैंने थर्ड चैप्टर के जो है द्रव्य विज्ञानी में आपके टाइप्स बता दिए द्रव के, ठीक है। उनके रिलेटेड वेरियस थ्योरीज थी, क्या थी, पंचमहाभूत के बारे में बता दिया था मैंने, और दिशा और काल के बारे में। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपना आत्मा, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से आ ही जाते हैं। लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और जो भी आप पहली बार चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है, विजिट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हमें भी अच्छा लगता है आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाता रहूँगा। और जल्दी जो है काउंसलिंग की वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा मैं बिज़ी हो रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। और नोट्स वगैरह के लिए आप PDF के लिए, ठीक है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आ चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर। और आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8532 059 749, ठीक है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम वगैरह का ज्वाइन। तो वहाँ से क्वारीज़ वगैरह के लिए, डाउट वगैरह के लिए आपस में लोग पूछते रहते हैं, तो आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और जो भी आपके डाउट वगैरह हो आप पूछ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। तो चलिए हम आत्मा शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आपका व्युत्पत्ति, कि हमारी आत्मा की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो अत सातत्म गमने धातु से, ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति होती है। सत्यभ्याम मनिन मनिनो इति मनिना, ठीक है। तो जो इसकी उत्पत्ति होती है हमारी आत्मा की, वो अत सातत्य गमन धातु से सत्यभ्याम मनिन मनिनो इति मनिना, ठीक है, इससे हमारी व्युत्पत्ति होती है। इसके बाद इसका मतलब होता है कि जो निरंतर गति करने वाला होता है उसको हम आत्मा कहते हैं। और यहाँ पर अत से मतलब होता है हमारा जो सभी में व्याप्त हो, ठीक है। आत्मा पता ही है सब में होती है। और अप का मतलब होता है जो निरंतर गतिशील रहता है, ठीक है। इसके बाद है कि जो संपूर्ण शरीर या विश्व को व्याप्त करता है उसको आत्मा कहते हैं। इसके बाद इसके पर्यायवाची हैं, तो उसको हम शरीर भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, पुरुष कहते हैं, निर्विकार कहते हैं, और चेतना कहते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आत्मा के लक्षण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हर बार की जगह पूछे जाने वाले। सबसे पहले तर्क संग्रह के अनुसार आपको सभी में याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर है कि ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं, ज्ञान अधिकरण आत्मा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वैशेषिक दर्शन के अनुसार। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से हमारे वैशेषिक दर्शन के अनुसार बताए गए हैं गुण, ठीक है, लक्षण। तो प्राण पान, ठीक है, निमेश उन्मेष, ठीक है, निमोन्मेष। इसके बाद जीवन मनोगति, ठीक है, इंद्रियांतर। इसके बाद आते हैं हमारा विकार, सुख दुख, इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ठीक है। तो हमारे आत्मा के क्या लक्षण है वैसे दर्शन के अनुसार। प्राण अपान, ठीक है, ये रहे नीचे, ऊपर वाले चार वाले थे, तो आपको इनको याद नहीं करना है, ठीक है। आप इनको मत याद करिए, पर आप इनको याद कर लीजिएगा। आत्मा के जो लक्षण है वैसे दर्शन के अनुसार, प्राण अपान निमेश उन्मेष जीवन मनोगति इंद्रिय विकार सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। तो चलिए हम एक एक करके सभी को मतलब जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, जो प्राणापान होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। तो उसको प्राणापान की क्रिया बोलते हैं। निमेषमित होता है आँखों की पलकों को बंद करना, और तथा खोलना। उन्मेषमित होता है खोलना, आँखों के पल को खोलना। जीवन यानी कि जो हमारी आयुष के नियत रूप में उसकी मर्यादा में बांध रखता है उसको जीवन कहते हैं। मनोगति यानी कि जो मन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति, उसको मनोगति कहते हैं। इसके बाद है प्रेरणा, यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो हमारे विषयों को ग्रहण करती हैं, और इनसे ही जो है आत्मा, प्रेरणा जो है आत्मा से प्राप्त होती है। इसके बाद है इच्छा, यानी कि जो अभिलाषा होती है उसको हम इच्छा बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, तो उसको हम अभिलाषा बोलते हैं, सॉरी इच्छा बोलते हैं। इसके बाद है द्वेष, यानी कि क्रोध जो करते हैं, ठीक है, उसको द्वेष बोला जाता है। सुख यानी कि जो हमारी अनुकूल वेदनाएं होती हैं उनको हम सुख बोलते हैं, और जो प्रतिकूल वेदनाएं होती हैं उनको हम दुख बोलते हैं। प्रयत्न यानी कि किसी काम को करने की क्रिया को हम प्रयत्न बोलते हैं। तो हमारे जो वैसे दर्शन के अनुसार है ये हमारे आत्मा के लक्षण ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है आपका कि आत्मा के गुण बताइए। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद करना है ये कैसे भी करके। तो इसके हमारे जो गुण हैं, बुद्धि, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, संख्या प्रमाण प्रत्यकत्व संयोग विभाग भावना धर्म और अधर्म, ठीक है। तो हमारे ये 14 गुण बताए गए हैं आत्मा के पृष्ठत्व पाद के अनुसार, ठीक है।
तो आपको याद करना है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न संख्या प्रमाण प्रतिकथ संयोग विभाग धर्म अधर्म और भावना। इसके बाद आत्मा का स्थान बताया गया है कि हमारे हृदय में आत्मा का स्थान होता है। इसके बाद आता है आत्मा के भेद। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकता है। तो इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा सॉरी। तो जीवात्मा और परमात्मा, यानी जो हमारी जो परमात्मा होता है, ठीक है, वो शरीर असंयुक्त है, यानी कि उसके पास बॉडी नहीं है। तो हमारा जीवात्मा होता है, उसके पास बॉडी है, तो उसमें बोला कि शरीर संयुक्त। इसके बाद में जो जीवात्मा उसके दो टाइप होते हैं, सूक्ष्म शरीर युक्त और स्थूल चेतन शरीर युक्त, या उसको हम बोलते हैं कर्म पुरुष, ठीक है। जो सूक्ष्म शरीर युक्त है उसको हम लिंग पुरुष भी बोल सकते हैं, ऐतिवाहिक पुरुष भी बोल सकते हैं। और जो हमारा स्थूल शरीर चेतन युक्त है उसको हम कर्म पुरुष बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा यही है स्थूल चेतन शरीर युक्त, यानी कि यही क्रिया करता है, तो उसको हम बोलते हैं कर्म पुरुष, क्योंकि यही हमारा कर्म करता है। तो जो हमारी आत्मा है, ठीक है, वो हमारे आकाश काल दिशा की तरह ही विभु है। विभु होने के कारण इसके भेद नहीं किए जा सकते, परंतु औपाधिक भेद से इसके बताए गए हैं भेद, ठीक है। तो सबसे पहले आता है परमात्मा। तर्क संग्रह के अनुसार ये हमारा क्या है कि हमारी शुद्ध चेतना धातु है, उसको हम ईश्वर कहते हैं, और ये सर्वज्ञ है, सब जगह है, ठीक है। उसके बाद आता है जीवात्मा, जो विभु है, नित्य है और प्रत्येक शरीर में अलग अलग होता है, तो उसको हम जीवात्मा कहते हैं। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे तीन भेद बताए गए हैं, एक परमात्मा, एक हमारा अतिवाही पुरुष या फिर सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, और एक हमारा स्थूल चेतन शरीर में रहने वाला यानी कर्म पुरुष, ठीक है। तो सबसे पहले आता है परमात्मा। तो इसके पर्यायवाची हैं परम पुरुष, असंयुक्त पुरुष और परम ब्रह्म, ठीक है। पर्याय अगर एक याद कर लेते हैं तो तब भी ठीक रहेगा। इसके बाद आपको ये श्लोक जो है वो याद करना ही करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लगा रखा है मैंने पहले से। निर्विकार परम स्वात्मा सत्भूत गुण इंद्रिय चैतन्यम कारणे नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, ठीक है। निर्विकार का मतलब क्या हो गया, ये हमारा विकारों से मुक्त है, ठीक है, ना सुख है ना दुख है, कोई चीज़ का उसको मोह नहीं है, ठीक है। तो ये जब परमात्मा सत्व यानी कि हमारा जो मन, ठीक है, पंचमहाभूत और गुण यानी कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध और तथा इंद्रियों जैसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ और इनके कर्मेंद्रियों से युक्त होता है, तभी हमारा जो है ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये हमारे नित्य हैं, परमात्मा भगवान हमारे नित्य हैं, इनका आदि है ना अंत है। ये दृष्टा यानी कि समस्त चराचर को देखने वाले हैं, ठीक है, और क्रियाओं को देखने वाले हैं, और इनकी संख्या एक ही होती है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सभी जगह है और सृष्टि करता है, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है। इसका नंबर 2 पर आता है हमारा अतिवाही पुरुष। तो इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा या फिर सूक्ष्म शरीर या फिर लिंग शरीर, ठीक है। तो उसका श्लोक भी आपको याद करना है, अगर ना याद हो तो आपको हिंदी याद रखनी है, ठीक है। पूर्वोत्पन्न असक्तम नियतम मैदादि सूक्ष्म पर्यनम संसृति निरूप भोगम भादरादि वासतम लिंगम, ठीक है। सॉरी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व उत्पन्न यानी कि पूर्व उत्पन्न यानी कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई तब उस समय ये जो हमारी प्रकृति द्वारा यह सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ था, ठीक है, इसलिए उसको हम पूर्व उत्पन्न बोलते हैं। तो हमारा प्रत्येक शरीर के लिए सूक्ष्म शरीर अलग अलग उत्पन्न हुआ, ठीक है। असक्तम का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, वो दैव मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में संयुक्त नहीं रहता है, ठीक है। ये किसी भी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, और यहाँ तक कि ये पत्थर में भी जो है प्रवेश कर सकता है, ठीक है, उसमें भी घुस सकता है ये, ठीक है, असक्तम। इसका तो नियतम का मतलब क्या है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो नियत होता है, ठीक है। जब तक यानी इसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं रहती है तब तक ये हमारा आत्मा घूमती रहती है अपने जगत में, ठीक है, और नया जन्म लेती रहती है, एक के बाद एक शरीर को छोड़ती रहती है। तो इस प्रकार से हम इसको नियत बोलते हैं। मैदादि सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी आत्मा है, ठीक है, यानी कि हमारा जो हमारा है अतिवाहिक पुरुष, ठीक है, सूक्ष्म शरीर या फिर हम इसको लिंग शरीर बोल सकते हैं। तो इसके हमारे 18 घटक बताए गए हैं। कौन कौन से? 3 अंतःकरण यानी कि महत अहंकार और मन, 10 बाह्यकरण, 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रिया, और 5 तन्मात्रा यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन्हीं 18 तत्वों के समुदाय को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है संस्कृति का मतलब क्या होता है, एक स्थूल शरीर को त्याग कर दूसरे स्थूल शरीर में ग्रहण करता है, यानी कि जो आत्मा होती है अगर एक बॉडी कर डेड हो जाती है तो उसको छोड़कर वो दूसरे बॉडी में एंट्री ले लेती है, ठीक है। इसके बाद निरूप भोगम यानी कि स्थूल शरीर के बिना ये भोगायतन वायु होती है, अतः ये बार बार स्थूल शरीर का धारण करती रहती है, यानी कि जो अगर आत्मा, ठीक है, बिना शरीर के कुछ काम तो कर नहीं पाएगी तो ये क्या करती है, बॉडी चेंज करती रहती है। भाव राधि वाशतम का मतलब क्या होता है कि हमारे जो बुद्धि है, ठीक है, इसके 8 भाग होते हैं। कौन कौन से? धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य। सूक्ष्म शरीर में यह 8 भाग होते हैं, क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो बुद्धि से युक्त होता है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो सभी योनियों में प्रवेश कर सकता है। तो जिनको मतलब कि योग या फिर तपस्या से हमारी दिव्य दृष्टि प्राप्त शक्तियाँ होती हैं जिनके पास, तो वो लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है।
और इस तरह से जो हमारा सांख्य दर्शन है उसने 18 तत्वों को माना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं खास। इसके बाद हमारा बताया कि आयुर्वेद में सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों से माना है। कौन कौन से? 4 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रियाँ। इसके बाद नंबर 3 आता है हमारा से स्थूल शरीर युक्त आत्मा यानी कि पुरुष, कर्म पुरुष। इसका जो पर्यायवाची कर्म पुरुष है, चिकित्सा पुरुष है, ठीक है। तो जिस शरीर को हम देखते हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है, जो हमारे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है उसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं। और यह क्षण हमारा हर टाइम जो है छीड़ होता रहता है, ठीक है। श्लोक आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों के श्लोक। तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही, ठीक है। तो आत्मा और पंचभूत के समुदाय को हम स्थूल शरीर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टाइप हैं कि एक धात्वात्मक पुरुष कौन सा होता है जिसमें केवल आत्मा होती है। षड धात्वात्मक पुरुष कौन सा होता है जिसमें हमारा आत्मा और पंचमहाभूत होते हैं। और चतुर्विंशति पुरुष कौन सा होता है जिसमें हमारा मन, 10 इंद्रियाँ और 5 अर्थ और अष्ट प्रकृति होती है, ठीक है। तो उसको हम जो है बोलते हैं चतुर्विंशति पुरुष। तो यहाँ पर ये देखिए पुरुष के भेद बताए गए हैं। जो आत्मा शरीर में सोता है उसको हम पुरुष बोलते हैं, उसके भेद हैं कि हम बताया मैंने आपको। जैसे चेतना होती है केवल एक धातु में बोलते हैं। षड यानी कि अगर उसमें पंचमहाभूत में मिल जाए चेतना के साथ। और चतुर्विंशति में यानी कि अगर उसमें एकादश इंद्रिय, महाभूत, अव्यक्त, महत, अहंकार और तन्मात्रा मिलती हैं तो ऐसे जो है चतुर्विंशति पुरुष कहलाता है। अब हमारा भाई है कि आत्मा को ज्ञान की प्रवृत्ति, मतलब आत्मा को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो देखो जब आत्मा, मन और इंद्रिय, ठीक है, उनके अर्थ के विषय जब एक साथ मिलते हैं तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन करके लिख रखा है, तो अब एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो हमारा टॉपिक ये हो चुका अपना पूरा कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह समझ में नहीं आता तो मेरे को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम के लिए ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।